आज मुलाकात जिन मेहमान से, उनकी थोड़ी सी झलक तो बनती है यहाँ उनके गायन की। निम हरदम तेरी गुलाम, निम हरदम तेरी गुलाम, तू पवे जानन जान, तू पावे जानन जान। निम हरदम तेरी गुलाम, निम हरदम तेरी गुलाम, तू पावे जानन जान, तू पावे जानन जान। क्या बात है। आपके लिए यही कहेंगे, हम कहीं भी रहेंगे बना लेंगे जगह अपने लिए, हमको आता है हुनर दिल में उतर जाने का। जी, सुनने वालों के दिलों में अपनी गायकी से विशेष पहचान बनाई, शालीनता, संस्कार और संगीत के प्रति समर्पण। गंधर्व महाविद्यालय में तैयार होती हैं बेशुमार प्रतिभाएं। आज मुलाकात संगीत शिरोमणि पंडित मधुप मुद्गल जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका मधुप जी। जब हम आपकी गायकी को सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम खो से गए हैं, क्योंकि हमने बहुत बार आपको मंच पर परफॉर्म करते हुए देखा है और हाल ही में हमने आपको सुना भी था। जब आप वहाँ बैठते हैं मंच पर तो आप दर्शकों को देखते हैं उनकी तरफ और फिर सोचते हैं कि अब आज हमें क्या प्रस्तुत करना है, या ये पहले से सोच के आते हैं कि आज इस राग को, प्रातः समय में जो राग होता है वो अलग होते हैं, या फिर मौसम के अनुसार भी हम सोचते हैं कि इस राग की ज्यादा महत्ता है। जैसा समय होगा उसे समय अनुसार मैं राग गाता हूँ जी। और मैं पहले सोच के आता हूँ क्या गाना है, फरमाइश वगैरह नहीं गाता हूँ। क्योंकि जो मैं सोच के आऊँगा वो मैं उसको ज़्यादा सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर पाऊंगा। जी जी जी। एकदम बोलेंगे तो यादों से तो गा दूंगा, बिल्कुल गा दूंगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। जी जी। पर मुझे मालूम हुआ तो जो मैं अच्छे तैयार करके आता हूँ वो मैं गाता हूँ, ये मेरी आदत है। मतलब जी, कोई एक विशेष राग होता है जिससे बहुत लगाव होता है कि इसको गाने के बाद हमें बड़ा अच्छा लगता है, कोई ऐसा राग जिससे आपको बहुत प्यार हो? जिस राग पे अभ्यास चल रहा होता है वो फेवरेट हो जाता है। फेवरेट हो फिर जाता भी है, आप कहेंगे तो जिस राग से मैंने मेरे गुरुजी से जो सीखना शुरू किया था, राग भीमपलासी और तोड़ी। तो भीमपलासी मेरा एक प्रिय मेरा राग है। जी जी जी। आकाशवाणी के आप टॉप ग्रेड कलाकार हैं, तो आकाशवाणी में पहला कदम कब आपका पड़ा और कैसे ये बॉन्डिंग बनी, ये रिश्ता कैसे इतना अनूठा बना? पहले तो ये बोल दूं कि ऑल इंडिया रेडियो का शास्त्रीय संगीत के प्रस्तार में बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्या बात है, क्या बात। क्योंकि शुरू में दिल्ली बिल्कुल ही मरुस्थल जैसा था। सार्वजनिक कार्यक्रम कोई होते नहीं थे। वो सार्वजनिक कार्यक्रम शुरू मेरे पिताजी ने, पंडित विनय चंद्र मोदगले जी ने किया हमारे गांधर्व महाविद्यालय में। एक वो सार्वजनिक होते थे और उसके अलावा रेडियो का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ऐसे बड़े कलाकारों को रेडियो में सब सुनते थे घरों में। मैं भी सुनता था बचपन से कि नेशनल प्रोग्राम आ रहा है इतने बड़े कलाकारों का, उनसे सीखने को बहुत मिलता था। पहले तो मैं युवाणी से जुड़ा। अच्छा। युवाणी में गाता था, छोटा था। अच्छा। लगभग कितनी उम्र रही होगी जब पहली बार आकाशवाणी के प्रांगण में कदम रखा आपने? वो 20-21 का होगा। क्या बात है। तब युवाणी में हुआ। उसकी शायद एक रिकॉर्डिंग अभी भी है, डुएट भजन की। अच्छा, कौन सा है वो भजन, याद आ रहा है क्या? पिया जी मारे करके। अच्छा, थोड़ा सा सुन ले क्या यहाँ पर? हाँ, पिया जी मारे, पिया जी मारे, नैना वागे रहियो जी जी जी, मारे नैना वागे रहियो जी जी जी, पिया जी मारे, पिया जी मारे।
क्या बात है माधव जी। 22 वर्ष की उम्र में जब आपने इसे गाया युवाणी कार्यक्रम के लिए, और आज जो आप गा रहे हैं, आप खुद अंतर महसूस कर पा रहे होंगे, है ना? बिल्कुल है। और होना भी चाहिए। जी जी जी। अगर वही रहेगा तो कोई फायदा नहीं है। जी जी जी। तो खुद सुन के लगता है कि देखिए हम कहाँ थे और अब हम कहाँ हैं। तो इसके लिए रियाज की बहुत आवश्यकता होती है। बिल्कुल ही। तो कैसे समय निकालते हैं, क्या करते हैं, पूरे दिन का क्या आपका शेड्यूल रहता है? थोड़ी ताका झांकी मैं करती हूँ व्यक्तिगत जीवन में, लेकिन अच्छा लगता है क्योंकि जो संगीत शिरोमणि होते हैं उनके बारे में जानने की सबकी इच्छा होती है कि वैसे तो आपके संगीत को सभी सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन में संगीत का क्या स्थान है और बाकी चीज़ों का क्या स्थान है, कहाँ क्या चीज़ें स्टैंड करती है, उसको जानने की बड़ी इच्छा होती है। इसके पहले ये बता दूं कि जब पहला नेशनल प्रोग्राम मिला था रेडियो का, जी जी, तो इतनी एक्साइटमेंट थी, इतना एक हल्का सा डर भी था कि इतने बड़े बड़े लोगों को सुना है जिसमें उसमें हमारा आ रहा है। तो एक वो थ्रिल मैं बता नहीं सकता आपको। तो रही वो बात। और अभ्यास के बिना कुछ संभव ही नहीं है। हमारे संगीत में सीखने के साथ मनन करना भी उतना ही जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है मधुप जी, ये युवाओं को ज़्यादा देखता है और युवा इसे बहुत सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और युवाओं में ये ज़रूर बात है कि हम संगीत को सीखना चाहते हैं, लेकिन एक गुरु मिला हमें, हमने संगीत को सीखा, लेकिन आप रियाज कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मनन करना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल, उसके बिना संभव नहीं है कुछ भी। अभ्यास तो करना ही है, और यंग उम्र में ज़्यादा अभ्यास होता है। जैसे मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूँ, अगर प्रोफेशनली करना है तो कम से कम 10-12 घंटे का समय रहता है। अच्छा। अपनी फिजिकल प्रैक्टिस करी, उसके बाद सीखने का, फिर कम से कम 40% आपको सुनने का है पुराने कलाकारों का। जब तक उनको नहीं सुनेंगे तो अच्छा, ये रेशियो होना चाहिए। ऐसा रेशियो होना चाहिए जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मधुप जी, संगीत के अलावा और किस किस काम में आपकी रुचि है? हॉबीज जिसे हम कहते हैं, संगीत तो है ही, वो तो आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अलावा जैसे गार्डनिंग होती है, कभी कुछ पढ़ने का शौक हो गया, कहीं घूमने का शौक हो गया। वैसे तो आप देश विदेश जाते हैं, परफॉर्मेंसेस देते हैं। नहीं, घूमने का तो शौक है जी। केदारनाथ तक ड्राइव करके गया हूँ जी, और भी हिल स्टेशन गए, और बहुत आनंद आता है ट्रैवल में। कहाँ जाके बहुत आनंद आया? केदारनाथ गए, बिनसर गए, पालमपुर गए। बिनसर बहुत प्यारी जगह है, सनसेट सनराइज वहाँ का देखिए, कितना आनंद आता है। बिल्कुल, मैं भी उसी के लिए जाता हूँ। और मुझे शोर वाली जगह पसंद नहीं। यहाँ पर जैसे पालमपुर है, रामगढ़ है, हाँ, एकदम शांत जगह है, ऐसी जगहें ज्यादा पसंद है। आपका ड्राइविंग भी शौक है क्या? ड्राइविंग में भी बहुत अलग अलग लॉन्ग डिस्टेंसेस पे गए हैं ड्राइव करके। ड्राइविंग का एक अलग मजा आता है, बीच बीच में रुको, खाना पीना चल रहा है वगैरह, सब बहुत आनंद आता है। आनंद आता है, लेकिन जब ड्राइविंग होती है तो साथ साथ रेडियो भी चलता है। हम आपके साथ घूम फिर के आए, बहुत अच्छी अच्छी जगह आप हमें ले गए, बिनसर, रामगढ़, केदारनाथ। सुबह के समय वहाँ बैठे या शाम के समय, तो हम जब प्रकृति को देखते हैं तो मुझे लगता है कि हम दूसरे वे से देखते हैं, और आप जब देखते होंगे, बैठते होंगे, तो कुछ सोचते होंगे कि इस समय कौन सा राग मन में चल रहा है, क्या ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसे भी होता है जी। वैसे सादा आनंद भी उसका लेना जी, और सब देख के अपने आप ही इंस्पायर होता है अंदर से। परिवार में कौन कौन है मधुप जी आपके? मेरी वाइफ है मनीषा। क्या करती है मनीषा? हाउसवाइफ है या हाउसवाइफ है? पहले स्टूडेंट थी, गाती हैं बहुत अच्छा। गाती है, अच्छा। परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, हाँ, बट वैसे बहुत अच्छा गाते हैं। मेरी बड़ी बेटी संगीत में गाना सीखती है। आपकी सबसे पहली श्रोता वही है, इसका माने पहले आप उन्हें सुनाते हैं, फिर मंच पे जाते हैं। जी, ये तो तीनों का ही है, तीनों। और छोटी बेटी आरुषि, हाँ, वो ओडिसी डांसर है। अच्छा, तो उनके तो परफॉर्मेंसेस वगैरह होते होंगे सब। क्रिटिक तो यही है मेरे तीनों सबसे बड़े। अच्छा, कॉन्फिडेंस भी यही देते हैं, क्रिटिसाइज भी यही करते हैं। बहुत जरूरी है, कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए। तो बहुत जरूरी होता है जी। बहुत सुंदर। आपने पठन पाठन संगीत में ही किया या फिर इसके अलावा कोई सब्जेक्ट जिसमें आपने? नहीं, मैं मॉडर्न स्कूल में पढ़ा हूँ, 12 खंबा रोड वाले, दिल्ली का। अच्छा, नॉर्मल स्कूलिंग हुई है मेरी। स्पोर्ट्स में भी बहुत शौक था, स्विमिंग कैप्टन था स्कूल का। अच्छा, डाइविंग में दिल्ली स्टेट अंडर 16 चैंपियन रहा हूँ। अच्छा, क्या जूनियर क्रिकेट टीम में भी था। अभी भी स्पोर्ट्स बहुत आर्डेंटली फॉलो करता हूँ। क्या बात है। बहुत मजा आता है।
बहुत खूब। जो कमजोर टीम है वो जीते, बस वही इच्छा रहती है। अच्छा, तो जब खेलते थे तो हार जीत का क्या फैसला रहता था, या कहाँ था, या कभी नहीं, मन हार में कोई बात रही? अगर दूसरा चीटिंग करेगा हाँ। तब तो बस उसको हराना ही है किसी भी कॉस्ट पे। जो ऑनेस्टली खेलेगा तब फेयर गेम होती है तब ठीक है, और बहुत इंटेंस और जो खेलता फेयर नहीं खेलता था उस पे गुस्सा भी उसको आता था। उसको हराने का बहुत ही अलग आनंद था। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो आपकी इस फेयर गेम के लिए एक गाना बनता है। देखिए इतना सुंदर खमाज राग है इसमें, रहते थे कभी जिनके दिल जिनके में दिल में, हम ममता आज फिल्म भी। का है। आह, क्या बात। रहते थे कभी जिनके दिल में, गम बदनी दम दप गम दप ग। पंडित मधु मुदगल जी से जब बात होती है तो बातों से आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि पंडित जी वाकई में इतने नटखट थे, क्यों पंडित जी? जी। तो ये एक अलग सी जिंदगी है, बचपन अलग से खेला कूदा बड़े हुए, और फिर एक अलग सी संजीदगी आ जाती है धीरे धीरे जिंदगी बिल्कुल। में। बहुत सारी बालक बालिकाएं आपके स्कूल में शिक्षा लेती हैं, आगे बढ़ती हैं। वैसे तो मुझे लगता है आप बहुत संजीदा रहते हैं, बहुत शांत भाव से रहते हैं, लेकिन कभी किसी स्टूडेंट पे गुस्सा भी आया? नहीं नहीं, मैं आपको शांत ऐसे लगता हूँ, सिखाते हुए जी। बिल्कुल बहुत जोर से डांटता हूँ, अच्छा, पर जैसे ही क्लास खत्म हुई फिर मैं उनका दोस्त हो जाता हूँ। तो वो उस दौरान ही रहता है। और सिर्फ सिखाने के टाइम, उसके बाद मैं उतना ही फ्रेंडली होता हूँ। अच्छा, संगीत सीखने के लिए कोई उम्र होती है क्या? जब आप स्कूल में एडमिशन के लिए आते हैं तो कोई एक लिमिट है क्या? जैसे 3 इयर्स का हो जाए, 4 इयर्स का हो जाए तो एडमिशन होगा। तो संगीत स्कूल में जाने के लिए भी कोई विशेषता ऐसे कुछ? संगीत में हमारे तो 8 साल से लेते हैं, जी जी। पर जितना जल्दी कोई सीखना शुरू करे उतना बेहतर है। कच्ची मिट्टी होती है तो हाँ, जल्दी जरा सा जल्दी शेप बस अप हो ये है जाते कि हैं। जो प्रोडिजीज होती हैं, हम्म। प्रोडिजी आगे निकलना बहुत कठिन होता है। बहुत रेयर होता है जो प्रोडिजीज आगे निकल जाते हैं, क्योंकि इतनी उनको तारीफ मिलती है शुरू में, फिर वो बहुत सारे फ्लॉप भी होते हैं। कई जो निकलते हैं फिर बहुत आगे निकलते हैं, इसलिए यंग में सीखना तो ज़रूरी है। और संस्कार हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जल्दी पिकअप होता है। संस्कार नहीं होते हैं तो देर लगती है। देर लगती है, समय लगता तो है। इसलिए जो म्यूजिशियंस के स्टूडेंट या वगैरह वो अपने आप ही तकरीबन उठा लेते हैं। हर प्रोफेशन में ये है, केवल म्यूजिक में नहीं। जिस प्रोफेशन का हो तो वो बच्चा अपने आप ही उसके लिए आसान हो जाता है। एक्चुअली दिस इज द मैटर ऑफ इंटरेस्ट। हमने एक फिल्म देखी थी 3 इडियट्स, और उसमें बच्चों को अपनी दिशा अलग लेनी थी, लेकिन पेरेंट्स का दबाव कुछ और था। ऐसा भी होता है, हाँ, पेरेंट्स के मन में होता है गायन सीखना चाहिए हमारे बच्चे को, कुछ पेरेंट्स के मन में होता है कि मेरा बच्चा तबला बजाना सीखे। तो वैसे में वो एडमिशन तो हो जाता है, क्योंकि वो पेरेंट्स चाहते हैं, और बच्चे छोटे होते हैं तो मैनिपुलेट थोड़ा सा कर लेते हैं कि चलो सीखना है, अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ कुछ और ज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन वो कहीं ना कहीं झलकता है कि बच्चे की रुचि किस में है। नहीं, बच्चे की रुचि हो उसी में डालना चाहिए। जी। और अगर आप कोई और भी सब्जेक्ट कर रहे हो, म्यूजिक कर रहे हैं, तो आपको उस सब्जेक्ट में बहुत हेल्प होएगा, क्योंकि इसमें जो कंसंट्रेशन लेवल लगता है और सब्जेक्ट में आपको ज़रूर हेल्प करेगा। पंडित जी, एक चीज मेरे मन में आ रही थी, वो ये कि माधवी जी ने नृत्य को चुना, आपकी बहन, और आपने संगीत को चुना। तो कोई विशेष बात थी कि आप इस तरफ उस तरफ, या कैसे सिलेक्ट हुआ? नहीं, मन की ये बात है ये। नेचुरल हो वो। नेचुरल हो बचपन से गया। वो डांस में, हाँ हाँ हाँ। समय बचपन में से म्यूजिक में। उनको देख करके ही आपकी बिटिया को मन हुआ, या? हाँ, मेरी हाँ? बिटिया को उनके पास ही सीखा है, उनके शुरू पास से। ही हाँ, सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल, जी वो जी। देख के ही हुआ उनको हाँ शौक। हाँ हाँ। दिल्ली में ही रहती है माधवी जी भी? माधवी जी दिल्ली में ही रहती हैं। चलिए, तो एक गाना यहाँ सुन लेते हैं। कौन सा गीत सुनेंगे? एक बंदिश है राग कामोद में, हम्म। इसको 2 प्रकार से गाया जाता है, मैंने अच्छा। सीखा है वो। रीमाई जान ना दूंगी, रीमाई जान ना दूंगी, रीमाई अपने बालम को नैनन में कर राखूं पलकन मूंद मूंद करे जान ना दूंगी, रीमाई जान ना दूंगी। ये मैंने ऐसे सीखा है। कई कारे जाने ना दूंगी,
हौसलों और संगीत के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण का नाम है पंडित मधुप मुद्गल, और आज के हमारे संगीत शिरोमणि एफएम रेनबो के स्टूडियो में हमारे साथ, और पंडित जी से बहुत सारी बातें हो रही हैं। पंडित जी, ख्याल गायन को आपने एक अलग सा रंग दिया, कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? थोड़ा सा अलग अलग रंग नहीं दिया। हाँ। जो जैसा मुझे समझ आया मैं वैसे गाता अपने ढंग से, अपने रूप से कुछ। हाँ, नहीं, मैं समझा नहीं सकता कि मैंने क्या किया, मतलब मैंने कुछ ऐसा अलग किया नहीं है। जैसे मैंने सीखा उसको आत्मसात करके जैसे मैं गाता हूँ, बस वही है। अच्छा, एक अलग अलग चीजें होती है, जैसे ठुमरी, दादरा, बहुत सारी बंदिशें होती है, किस तरह से आप लेना चाहते हैं? आपने ख्याल और भजन की तरफ आपका झुकाव ये कैसे बना? नहीं, ये भजन का तो बचपन से, जैसे अम्मा पापा दोनों बहुत अच्छा गाते थे भजन। अम्मा रेडियो में गाती थी यहाँ। अच्छा। तो वो जो बचपन में सुनता था कि रेडियो से आवाज आ रही है, अम्मा गा रही है, तो बड़ा मजा आता था। वो गाते थे। फिर जिस परंपरा से मैं हूँ, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की परंपरा, जी। उसमें उनके बेटे दत्तात्रेय डीवी पलुस्कर जी, उनके तो आपने बचपन से रेडियो में सुने होंगे, ठुमक के चले थे, ये सब। हाँ, ये जो भजन बाद में लता जी ने गाए, पर ये ओरिजिनल पलुस्कर जी की, रघुपति राघव राजा राम। हाँ। ये धुन पंडित विष्णु दिगंबर जी की बनाई हुई है। गांधी जी ने उनको रिक्वेस्ट किया था, एक बार बहुत भीड़ हुई थी, अच्छा, कि पंडित जी उनको भीड़ को आप समेटिए, शांत करिए। अच्छा, तो कब की बात है ये तो बहुत साल, काफी साल, लेट 20s का कुछ 20s का। हाँ। तो ऊपर चढ़ के उन्होंने रघुपति राघव गाया, बिल्कुल लोग शांत हो गए, और इतनी भीड़ में उनकी आवाज क्लियर आती थी, बहुत बुलंद आवाज थी और बहुत मीठी आवाज। जी 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 जी। आपके गुरु कौन कौन रहे? पहले तो पिताजी से सीखा, जी जी। फिर विद्यालय में श्री वसंत ठकार जी से, कुछ अरसे के लिए पंडित जसराज जी से भी सौभाग्य मिला। जी जी। मुख्यतः मैं कुमार गंधर्व जी से सीखा। और अपनी संगीत परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पंडित जी, आपको बहुत सारे सम्मान मिले, जिसमें पद्मश्री भी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से आपको मिला अलंकरण समारोह के दौरान, राष्ट्रपति जी से मिलता है राष्ट्रपति भवन में, बड़ा फक्र महसूस होता है और अलग सी फील आती है। तो कौन से पुरस्कार से आपके दिल को बहुत खुशी मिली, जो आप रियली चाहते थे कि मुझे मिले? हर किसी की ख्वाहिश होती है ये। नहीं, देखिए, पद्मश्री से तो मेरे ऐसा आनंद हुआ ही, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है जी, बहुत खुशी हुई। और राष्ट्रपति से मिलता है अवार्ड जी, फीलिंग बहुत, क्या है, उसको वर्णन करना मुश्किल है। जी जी जी। बहुत अच्छा तो लगता ही है, बहुत गर्व भी महसूस होता है, और फिर जैसे मैं कहता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो और कुछ, हाँ, मतलब अपने कुछ करने का, आप जो कर रहे हैं उसको और अच्छे ढंग से करें, बेहतर। हाँ, केवल ये नहीं कि अब अवार्ड मिल गया तो आराम से बैठ गए। हमें ऐसा लगता है ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती पंडित जी, आप सीखते रहिए, आप प्रयास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और कभी कभी बैठे बैठे कोई नई धुन, कुछ अलग सा भी हम कर लेते हैं। बिल्कुल। और ये फिल्मों से भी, जैसे फिल्मी कई गीतों से स्टूडेंट्स को भी बीच में सुनाता हूँ, जैसे निसा गा मा पा गा रे सा, मुल्तानी गा मा पा पा गा रे सा, निसा गा मा पा गा, निसा गा मा पा गा, ना 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 ना, जरा करो इंतजार, ये जो गाना है, निसा गा मा पा सा गा मा पा मा पा गा, निसा गा मा पा, मैंने कहा वैसे लो। हाँ। जैसे उस फिल्म में ऐसे बीच में एग्जांपल देने के लिए। अच्छा, ऐसे कुछ नॉटी चिल्ड्रन भी होते हैं जो कहते हैं कि सीधी सरगम तो हमने बहुत सीख ली, अब हमें गुरुजी कुछ फिल्मी भी सिखा दीजिए, हम अपने स्टेज पे परफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं। फिल्मी मैं नहीं सिखा दो। हाँ हाँ। और वो लेकिन वो उससे निकल जाते हैं, क्योंकि बेस इज शास्त्र संगीत। जब आप इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, अच्छे से सीख लेते हैं, तो मुझे लगता है कि हर धुन अपने आप आ जाती है। पुराने गानों को आप गाते रहिए, लता जी के, मदन मोहन जी के, खास रोशन जी के, जो ज्यादा क्लासिकल बेस्ड है, जितना आप सुनेंगे उतना तो आप सीखेंगे। साथ गाइए, अपने आप गला तैयार होगा। आपने देश विदेश भ्रमण किया है ना, कहाँ कहाँ गए आप? बहुत सारी जगह, कोई जगह जहाँ जाके आपको बहुत मजा आया? सबसे आनंद आया ब्राजील में। अच्छा, कोई घटना याद आ रही हो तो जरूर हमारे साथ साझा करें। घटना तो ऐसी नहीं, बट वहाँ के लोगों का एक प्यार बिल्कुल ही अलग सा था। हमारे लोग जहाँ
इतने वो अपने देश की मिट्टी की खुशबू आई वहाँ। बिल्कुल, ब्राजील में, यूरोप में नहीं, अमेरिका में नहीं, जी जी, ब्राजील में, जैसे अपने ही लगे लोग वो। हाँ। अगर कभी बाई चांस कुछ ऐसा हुआ कि भाई भारत से कहीं और सेटल होना है तो ब्राजील ही जाऊंगा। ब्राजील इतना प्यारा लगा ब्राजील, है ना। वहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे। वहाँ जो परफॉर्मेंस थी, कैसे, किन बातों से ऐसा फील आया मधुप जी? एक तो वहाँ सोलो भी हुआ, फिर एक प्रोजेक्ट था जो वहाँ के जो स्लम चिल्ड्रन के साथ संवाद करके प्रोजेक्ट। अच्छा। उसमें वहाँ मेरे लाइव रिकॉर्डिंग हुई, उसका सीडी बना, फिर उसके बाद उस पे कोरियोग्राफी हुई। अच्छा। उसका सीडी अलग चला, वो अलग बना, और 1.5 साल तक वो कोरियोग्राफी वहाँ हुई। कंटिन्यूस शोज हुए। मेरी बड़ी बेटी सावनी, उसने उसमें गाया और उसमें डांस में भी वो थी, तो वो वहाँ रही 1.5 साल। अच्छा। एक वो प्रोजेक्ट बहुत मेरे दिल के करीब था। पंडित जी, कोई संदेश चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए कुछ कहना चाहें आप? बस जैसा जमाना है आजकल, इसमें यही है कि सब अपनी सिविक ड्यूटीज सच्चाई से निभाएं। जी जी जी। ऑनेस्टली काम करें और हमारे संस्कार ना भूलें। हमारा जो खाना है, आपने कहा खाने का, तो विदेश जाके आपको खाने में कभी कोई दिक्कत तो नहीं आई? वहाँ नहीं, वेजिटेरियन हो गई, थोड़ी तो हुई, थोड़ी हुई, पर नहीं इतना नहीं, एडजस्ट हो जाता बट हमारा जो ये सब भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कहीं दुनिया में नहीं है, नहीं मिलता है। हमारे कल्चर तो है ही, बट कल्चर में ये सब आते हैं। जी जी जी, बस यही मैसेज है। जी रहा हूँ जिंदगी को नए अंदाज़ो फन से, जिंदगी जीने का हुनर जो मुझ में है। ऐसे ही हुनर और फन में है महारत हासिल गायकी की दुनिया का ताबिंदा सितारा, संगीत शिरोमणि पंडित मधुप मुद्गल से ये थी छोटी सी मुलाकात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे मधुप जी, बहुत आनंद आया, और आपका एक डिफरेंट एंगल जो है वो हमने लेना था, जो हमें मिला, और हमें बहुत आनंद आया आपसे बातें करके। कि श्रोताओं को मेरा भी धन्यवाद, मुझे भी बहुत आनंद आया। प्रीति को दें इजाज़त, नमस्कार।